सभी पाठकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। होली के संदर्भ में मैं आज लेख लिख रहा हूँ और आशा करता हूँ कि सभी को यह पसंद आएगा। मेरा यह लेख यदि आपके मन को छू ले तो मेरे लिखने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। आज होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी के मन में होली का उमंग चरम सीमा पर पहुँच गया है। चारों ओर लोग एक दूसरे को बधाइयाँ देते, गीत गाते हुए होली की खुशियाँ मना रहे हैं। प्रायः लोग इसकी तैयारी बसंत पंचमी से ही आरंभ कर देते हैं। सभी रंग, अबीर, गुलाल और पिचकारी लेते हुए होली के लिए विशेष तरह के कपड़े बनवाते हैं। होली के दिन सभी एक दूसरे को रंग, अबीर, गुलाल लगाते हुए मस्ती में झूमते हैं, फगवा के गीत गाते हैं। मैं भी आम जनों की भांति आज खुश और स्वादिष्ट पुआ पकवानों का सेवन करके होली खेलने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों के बुलाने पर मैं तुरंत ही बाहर निकलकर मंडली में शामिल हो गया। मंडली में शामिल सभी बंधुजनों के साथ गुलाल खेलते और गले मिलते हुए आगे बढ़ा। फिर मंडली से मिलकर वैसे सभी दोस्तों के घर गए जो मेरे समान बाहर निकले नहीं थे। किसी किसी को तो खींचकर जबरन घर से बाहर निकालना पड़ा। मंडली में लगभग सभी बंधु बांधवों की उपस्थिति हो जाने के पश्चात सभी मोड़ के चौराहे पर स्थित चबूतरे एवं उसके चारों ओर बैठकर गाने बजाने के कार्य का श्री गणेश किया। संपूर्ण वातावरण में मस्ती ही मस्ती का माहौल बन गया। ऐसा ही माहौल घंटों तक चला। राहगीर भी इसमें कुछ समय शामिल होते और अपने रास्ते चलते जाते। चारों ओर का वातावरण रंग, गुलाल, संगीत, नृत्य से अत्यंत मनमोहक हो गया। लगने लगा सही मायने में हम 21वीं सदी के मानव हैं, जहाँ चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली है। हमारी तरक्की को देख धरती माता भी खुश होती होंगी एवं स्वर्ग में इंद्र भी हमें ललचाई निगाहों से देखते होंगे कि अगर ऐसा ही होता रहा तो एक दिन मानव उनसे भी आगे निकल जाएंगे। शाम काफ़ी अंधेरा होने के उपरांत ही मंडली भंग हुई और सभी अपने अपने रास्ते को हो लिए। मैं भी वहाँ से निकला और निश्चय कर लिया कि सीधे तालाब चलेंगे और नहाने के बाद ही घर जाएंगे, क्योंकि मेरा पूरा शरीर रंग अबीर से भरा पड़ा था। यही सोच मेरे कदम तालाब की ओर बढ़ने लगे। मन में उमंग था, मस्तिष्क शांत था। इस शांतिमय वातावरण में मुझे किसी स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने ध्यानपूर्वक देखा किंतु कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अब इसे अपना भ्रम मानते हुए आगे बढ़ गया, किंतु मुझे पुनः वही आवाज़ सुनाई दी। अब मैं पूर्ण रूप से समझ गया कि यह भ्रम नहीं है। रात्रि पहर ऐसे आवाज़ को सुन पहले तो मैं डर गया कि कहीं मुझे कोई भूत प्रेत तो नहीं घेर रहा है। फिर इस अंधविश्वास को दूर हटाते हुए और मन में हिम्मत जुटाते हुए आवाज़ दिया कि कौन हो, क्यों रो रही हो। मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर तुरंत मिला। वह अदृश्य स्त्री बोली, मैं धरती माता हूँ। मैं अपने असहनीय पीड़ा से रो रही हूँ। मैंने अदृश्य धरती माता को प्रणाम कर पूछा कि आज आपको क्या कष्ट है। आज तो होली है, आपको खुश होना चाहिए। साथ ही आपके संतान आज इतने तरक्की कर लिए हैं कि वे चांद तक पहुंच गए हैं, वायुयान का आविष्कार कर हवा में उड़ने लगे हैं, मरुस्थलों में भी पौधे उगाने लगे हैं। बात को बीच में ही रोकते हुए माता बोली, तुम लोग एक ही पहलू को देख रहे हो, दूसरा पहलू मैं तुम्हें बताती हूँ। आज बेशक तुम तरक्की कर लिए हो, पर कभी यह गौर किए हो कि तुम लोग घर, कल कारखाने, मंदिर, मस्जिद, सड़क, रेलमार्ग आदि के निर्माण में कितने पेड़ पौधों को काट डाले हो। इस तरक्की के कारण मेरे ऊपर से हरियाली को समाप्त करने के कगार पर हो। आज तुम होली मना रहे हो, पर क्या मुझ में बसंत की पर्याप्त सुगंधित हरियाली मौजूद है?
तुम एक और वायुयान से उड़ रहे हो, पर खतरनाक बमों का आविष्कार कर कभी आतंकी द्वारा तो कभी आतंकी को मारने के द्वारा मेरे शरीर को छल्ली कर रहे हो। आज तुम लोग इतना प्रदूषण बढ़ा चुके हो कि मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। तुम शायद भूल गए हो 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 का वह दिन जब तुम्हारे थोड़े से ही तरक्की में हमारे शरीर पर हिरोशिमा और नागासाकी में जो घाव दिए हो वह आज भी सूख नहीं पाया है। आज भी वही माहौल बन रहा है। आज तुम यूक्रेन जाकर देखो, मेरा वह भाग किस कदर छल्ली हो रहा है। आज यदि फिर परमाणु का प्रयोग हो गया तो शायद मैं अपंग ही हो जाऊंगी। बस माते, मैं समझ गया, पर हम कर ही क्या सकते हैं। मेरे अकेले के प्रयास से क्या हो सकता है। माता बोली, तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम्हें ज्ञात है कि वर्षा के बूंद बूंद जल से ही तालाब, नदी और सागर का निर्माण होता है। इसी प्रकार एक एक मानव के प्रयास से ही गांव, जिला, राज्य, देश और अंततः विश्व, पृथ्वी की स्थिति सुधर सकती है। इसके लिए तुम अधिकाधिक पेड़ पौधे लगाओ, आसपास के वातावरण को साफ रखो, मन से काम, क्रोध, लोभ और मोह का त्याग कर पूरे विश्व में अमन शांति का माहौल बनाओ। और हाँ, निस्वार्थ भाव से वोट देकर एक योग्य सरकार बनाओ जो मेरे कष्टों को दूर करने का हर संभव प्रयास करे। ऐसा होने पर ही मैं होली मना पाऊंगी और वही तुम्हारे लिए सच्ची होली होगी। मैंने प्रणाम कर कहा, अवश्य माता, हम ऐसा ही करेंगे। इस वर्ष रंगों को हाथ में लगाने से पूर्व ही कम से कम सभी एक एक पेड़ अवश्य लगाएंगे एवं यह वादा करते हैं कि हम सभी मिलकर सच्ची होली ही मनाएंगे। अगर मेरे इन भावनाओं को आप तनिक भी समझ पाएं तो यह संकल्प लें कि हम सभी सदैव सच्ची होली ही मनाएंगे, सच्ची होली ही मनाएंगे। धन्यवाद। शुभ होली।